राम राम दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में आज बात करेंगे आपके नाम की। आपका नाम किस तरह आपकी सक्सेस, जीवन में प्रसिद्धि और समृद्धि को प्रभावित करता है। नेम चेंज कंसेप्ट क्या होता है, क्या आपका नाम आपके लिए भाग्यशाली है, इन सब बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूमरोलॉजी में तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला होता है आपकी जन्म तारीख, बर्थ डेट, जिससे निकल कर आता है आपका मूलांक, जिसे साइकिक नंबर, ड्राइवर नंबर या ओरिजिन नंबर भी कहते हैं। दूसरा होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिससे निकल कर आता है आपका भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। और तीसरा होता है आपके नाम के टोटल अक्षर, जो टोटल अल्फाबेट्स हैं आपके नाम में, जिनसे निकल कर आता है आपका नेम नंबर। और इसमें भी जो आपका नाम होता है उसका जो पहला अल्फाबेट है, पहला अक्षर है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंक ज्योतिष में हर नंबर की एक स्पेसिफिक एनर्जी, गति व तरंग होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब यदि मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर तथा नेम नंबर, इन नंबर्स की जो ऊर्जाएं हैं वो आपस में मित्र ऊर्जाएं हैं, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करती हैं। ये विरोधाभासी ऊर्जाएं नहीं है तो व्यक्ति तेज गति से तरक्की पाता है, कम मेहनत में बड़ी कामयाबी मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति चैलेंजेस से घबराता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है। व्यक्ति जो रिस्क लेता है वो कामयाब हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मूलांक और भाग्यांक के नंबर्स को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आपके नामांक यानी नेम नंबर में बदलाव लाना संभव है। नेम न्यूमरोलॉजी में आपके नेम नंबर का भाग्यांक व मूलांक के नंबर से संबंध देखा जाता है। अगर नेम नंबर भाग्यांक या मूलांक नंबर्स का शत्रु है, तब नाम बदलने की सलाह दी जाती है। नेम की स्पेलिंग्स में बदलाव किए जाते हैं। यहाँ पर नंबर्स की मित्रता व शत्रुता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हर नंबर का एक स्वामी ग्रह होता है, रूलिंग प्लेनेट होता है। 1 से 9 तक नंबर्स होते हैं, तो 9 ही स्वामी ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट्स होते हैं। जैसे नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य, नंबर 2 को चंद्रमा, नंबर 3 को बृहस्पति, नंबर 4 को राहु, नंबर 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल। अब जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में हर नंबर के स्वामी ग्रह लिखे हुए हैं और इन स्वामी ग्रहों की आपस में मित्रता, शत्रुता व समता को इस टेबल में दिखाया गया है। रूलिंग प्लैनेट्स की एनिमिटी, फ्रेंडशिप और न्यूट्रलशिप को आप इस टेबल में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य, तो सूर्य के लिए जो मित्र अंक हैं वो हैं 1, 2, 3, 5 और 9। नंबर 6 और नंबर 8 सूर्य के लिए शत्रु अंक होते हैं। नंबर 1 के लिए शत्रु अंक होते हैं और नंबर 1 के लिए, सूर्य के लिए जो सम अंक है वो है नंबर 4 और नंबर 7। इस तरह आप हर ग्रह के लिए, हर अंक के लिए उनकी मित्रता व शत्रुता को इस टेबल में देख सकते हैं। एक उदाहरण से जल्दी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अनुज है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 सितंबर 1990, यानी 2/9/1990। तो यहाँ पर जन्म तारीख 2 है, तो मूलांक नंबर जो है वो 2 आ जाएगा। भाग्यांक को निकालने के लिए जन्म तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, सभी के जो अंक है उनको हम जोड़ देंगे। तो 2 + 9 + 1 + 9 + 9 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। फिर से 3 + 0 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलांक नंबर आ रहा है 2, जिसको रूल करते हैं चंद्रमा, और भाग्यांक नंबर आ रहा है 3, जिसको रूल करते हैं बृहस्पति। अब मूलांक और भाग्यांक को अगर समझें तो मूलांक बताता है आपके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है, आपका एटीट्यूड कैसा है, किस तरह से आप चीजों को और लोगों को समझते हैं, देखते हैं। भाग्यांक बताता है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी आंतरिक शक्तियों के बारे में, आपके टैलेंट्स के बारे में, लक की डायरेक्शन के बारे में। भाग्यांक जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर होता है। तीसरा जो नंबर है जो हमें अब अनुज के लिए निकालना है वो है नाम नंबर। नाम नंबर को यानी नामांक को निकालने के लिए फिर से हमें एक टेबल देखनी होगी। इस टेबल में सभी अल्फाबेट्स के आगे नंबर्स दिए गए हैं, हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है। तो जब हम अनुज में देखते हैं तो हमें ANUJ इनके आगे लिखे हुए नंबर्स को देखना है। ए के आगे लिखा हुआ है 1, एन के आगे लिखा हुआ है 5 और यू के आगे लिखा हुआ है 6 और जे के आगे फिर से 1 लिखा हुआ है। नामांक निकालने के लिए जब हम इन नंबर्स का टोटल करते हैं 1 + 5 + 6 + 1 तो ये आ जाता है 13, और 1 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो नेम नंबर है वो 4 आ जाता है, जिसको रूल करते हैं राहु। अब हमें अपनी जो ग्रह मैत्री टेबल थी, ग्रहों की मित्रता, शत्रुता और समता को बताने वाली जो टेबल है, उसमें नंबर 4 यानी राहु के जो मित्र हैं, शत्रु हैं और जो न्यूट्रल हैं, उनको देखने की जरूरत है। जब हम उस टेबल में देखते हैं तो पाते हैं कि नंबर 4 जिसको रूल करते हैं राहु, वो नंबर 2 और नंबर 3 दोनों का ही शत्रु है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का ही शत्रु है। मतलब नामांक की जो ये नाम अनुज है, इस नाम की जो ऊर्जा है वो उनके जो मूलांक और भाग्यांक की ऊर्जा है उनके साथ मिलकर काम नहीं करेगी। ये एक दूसरे से विरोधाभासी ऊर्जाएं हैं। जीवन में संघर्ष को ये बढ़ाने वाली स्थिति बनती है, सफलता पाने में आपको परेशानी होगी। जब नेम नंबर, मूलांक और भाग्यांक दोनों का ही शत्रु होता है तभी नाम बदलने की सलाह दी जाती है या नाम की स्पेलिंग्स में करेक्शन की जाती है। अंक ज्योतिष मानता है कि आपके जीवन में जो सफलता है वो 40% के करीब आपके नेम नंबर यानी कि नामांक पर निर्भर करती है। न्यूमरोलॉजी कहती है कि नेम की स्पेलिंग
में बदलाव लाने से आपके जीवन में बड़े पॉजिटिव चेंज को लाया जा सकता है। अब हमारे उदाहरण में जिसमें नाम अनुज था, उसके नाम में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं उसको अगर समझें तो अनुज नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1990, जिसमें मूलांक 2 है और भाग्यांक 3 है। और अनुज नाम से जो नेम नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4, जिसको रूल करते हैं राहु, जो कि शुभ नहीं है। तो यदि हम अनुज के साथ कुमार लगा दें या किसी भी तरह से वो सरनेम के रूप में हो या मिडिल नेम के रूप में हो, अनुज के साथ कुमार लगा दें, तब उसका नेम नंबर हम दोबारा से निकालते हैं। तो अनुज का तो हमने निकाला ही है, 1 + 5 + 6 + 1 13, यानी कि 4 आ जाता है अनुज के लिए। कुमार के लिए जब हम निकालते हैं तो फिर से हमें अल्फाबेट्स की टेबल को देखना होगा, जिसमें के आगे वैल्यू 2 है, यू के आगे वैल्यू 6 है, एम के आगे 4 है और ए की वैल्यू 1 है, आर के आगे वैल्यू 2 है। तो जब हम 2 + 6 + 4 + 1 + 2 करते हैं तो ये आ जाता है 15, 1 + 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो अनुज के लिए 4 और कुमार के लिए 6, तो 4 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 1 + 0 यानी कि 1। अनुज कुमार जो नाम है, इसके लिए जो नेम नंबर है, नामांक है, वो आ जाता है नंबर 1। अब भाग्यांक 2 और मूलांक 3 के साथ जब हम नेम नंबर 1 की मित्रता, शत्रुता और समता को चेक करते हैं तो हमें फिर से जो घरों की मित्रता वाली टेबल है उसमें देखना होगा। और वहां पर हम देखते हैं कि नेम नंबर 1 यानी जिसको रूल करते हैं सूर्य, उसके लिए चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही मित्र हैं, यानी कि नंबर 1 के लिए नंबर 2 और नंबर 3 दोनों ही अंक मित्रता में आते हैं। इस तरह आपके नाम में सरनेम को लगाकर, या यदि पहले से सरनेम है तो फर्स्ट नेम या सरनेम में अल्फाबेट्स को घटाकर या डबल करके आपके नेम नंबर को ऐसे नंबर पर लाया जाता है जहां वो आपके मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर का मित्र बन जाता है। कम से कम नेम नंबर को भाग्यांक के मित्र नंबर पर तो हर हालत में लाना ही चाहिए। नेम चेंज के काफी उदाहरण आपको आसपास मिल जाएंगे, जैसे ऋतिक रोशन के अंदर ऋतिक से पहले एच को लगाया गया है। अजय देवगन में DEVGAN है, तो इसमें से ए को देवगन में से रिमूव कर दिया गया है। आयुष्मान खुराना में जो आयुष्मान का एन है उसको डबल एन कर दिया गया है, और खुराना में जो आर है उसको डबल आर कर दिया गया है। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। नेम चेंज कंसेप्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से हैं जिन पर नेम नंबर को लाया जाना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी में जो बेस्ट नेम नंबर्स होते हैं वो होते हैं नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 6। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य, नंबर 5 को बुध, नंबर 6 को शुक्र और नंबर 3 को बृहस्पति। अगर इन चारों नंबर्स पर किसी भी तरीके से नाम को लाना संभव नहीं है तो नंबर 9 को भी कुछ केसेज में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन नेम नंबर को 4 या 8 नंबर पर आने से बचाने की सलाह हमेशा दी जाती है। लेकिन बेस्ट नंबर्स को लाने से पहले भी जो सबसे एसेंशियल जो कंडीशन है वो यही होती है कि आपका जो नेम नंबर है वो आपके मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर का मित्र तो होना ही चाहिए। नेम न्यूमरोलॉजी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि नेम नंबर आपका जो कैरियर है, वर्क प्रोफाइल है, उसके अनुकूल नंबर पर भी आप रख सकते हैं। आपको जो प्रोफेशन है, आपका जो कैरियर है, उसको प्रभावित करने वाले अंक के स्वामी ग्रह को आप देखिए, उसके बाद अपने नेम नंबर के स्वामी ग्रह को देखिए। यदि वो आपस में दोनों शत्रु हैं तो आप अपने नेम नंबर को बदल कर प्रोफेशन को प्रभावित करने वाले मित्र अंक पर रख सकते हैं। जैसे यदि आपका जो प्रोफेशन है वो सूर्य से प्रभावित है, नंबर 1 से प्रभावित है, आप गवर्नमेंट वर्क करते हैं, चिकित्सा से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, IAS हैं, IPS हैं, फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कॉर्पोरेट जॉब से जुड़े हैं, तो आपका जो नेम नंबर है वो 1, 3 या 5 होने पर आपको शुभता मिलेगी। लेकिन किसी भी केस में यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 8 आ जाता है तब आपके लिए जो नेम नंबर 1 या 3 जो है ये शुभ नहीं रहेगा। ऐसे केसेज में आप अपने नेम नंबर को 5 पर ले जा सकते हैं, जिसको बुध रूल करते हैं। बुध सूर्य के लिए भी मित्र हैं और शनि के लिए भी मित्र हैं। इसी तरह यदि आपका प्रोफेशन नंबर 2 से जुड़ा है, चंद्रमा से जुड़ा है, आप साइकेट्रिस्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, किसी तरह की नर्सिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, वाटर रिलेटेड आपका काम है, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, म्यूजिक से जुड़े हैं, तो यदि आपका नेम नंबर 2 है तो आप इसको अवॉइड करना चाहिए। नेम नंबर 2 को शुभ नहीं माना जाता है, तब आप अपने नेम नंबर को 6 पर ले जा सकते हैं। अगर आपका वर्क प्रोफाइल नंबर 3 से जुड़ा है, बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, आप टीचिंग, प्रीचिंग से जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में है, बैंकिंग सेक्टर में है या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तब आप अपने नेम नंबर को नंबर 3 पर ले जा सकते हैं। यदि आपका वर्क प्रोफाइल नंबर 4 से जुड़ा है, राहु से जुड़ा हुआ है, आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, किसी तरह की रिसर्च से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, रिस्की बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, सेल्स मार्केटिंग, मीडिया से जुड़े हैं, तब आपको अपने नाम को नंबर 4 पर ले जाने से बचना चाहिए। आप अपने नाम को नंबर 1 पर ले जा सकते हैं। यदि आपका मूलांक या भाग्यांक में 8 आ जाता है तब आप नंबर 1 पर भी ना ले जाएं, तब आप अपने नाम को नंबर 5 पर ले जा सकते हैं। यदि आप बुध से जुड़ा हुआ काम करते हैं, नंबर 5 से जुड़ा हुआ काम है आपका, अकाउंट से जुड़े हैं, किसी तरह से फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका काम है, बिजनेस करते हैं आप, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, राइटिंग करते हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं,
तब आपके मूलांक या भाग्यांक में कोई भी नंबर हो, आप अपने नेम नंबर को नंबर 5 पर ले जा सकते हैं। यदि आपका वर्क प्रोफाइल नंबर 6 से जुड़ा हुआ है, आप लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, किसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग या डांस से जुड़ा हुआ आपका काम है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल, वुमन आइटम्स, वेडिंग आइटम्स, इन सब से जुड़ा हुआ आपका काम है, तब आप नंबर 6 पर अपने नाम को ले जा सकते हैं। यदि आप नंबर 7 से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, हीलिंग से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से आपका जुड़ा हुआ काम है, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, तो नंबर 7 पर नाम को ले जाने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। आप अपने नाम को नंबर 5 पर या नंबर 6 पर ले जा सकते हैं। यदि आपका काम शनिदेव से जुड़ा हुआ है, नंबर 8 से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, आप कानून के क्षेत्र में है, एंटरप्रेन्योर हैं, अकल्ट साइंसेस से जुड़े हैं, रिसर्च करते हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का आपका काम है, आयरन वर्क का काम करते हैं, ऑयल, पेट्रोल, वाइन, माइनिंग या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने नेम नंबर को नंबर 8 पर ले जाने से बचना चाहिए। ऐसे केसेज में आप अपने नेम नंबर को नंबर 5 पर ले जा सकते हैं या नंबर 6 पर ले जा सकते हैं। यदि आपका काम मंगल से जुड़ा हुआ है, आपका वर्क प्रोफाइल 9 नंबर का है, आप ब्रिक वर्क से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स का काम है, वीपन्स का काम है, इंजीनियरिंग करते हैं आप या जिम बिजनेस करते हैं, तब आप अपने नेम नंबर को नंबर 9 पर ले जा सकते हैं। लेकिन चेक कर लें कि नंबर 9 आपके मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर का शत्रु तो नहीं है। अगर वो शत्रु है तो आप नंबर 5 पर अपने नाम को ले जा सकते हैं। इस तरह दोस्तों नेम न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। राम राम।